अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाह। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी किन हज़रात पर ज़रूरी है और फ़र्ज़ है, और फ़कीर पर भी किस हालत में वाजिब हो जाती है। मालदार पर तो जो साहिब निसाब हो जाए वो मालदार है और उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, और फ़कीर पर उस सूरत में है कि जब फ़कीर ने मन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं बकरी की या बकरे की या बड़े जानवर में एक हिस्सा कुर्बानी का करूँगा, तो उस पर इस सूरत में कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। तो कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है, और साहिब निसाब इसमें भी वही है जो ज़कात का साहिब निसाब है, सदका वाजिबा का साहिब निसाब है। इसके अंदर जो साहिब निसाब है वो किन किन जानवर को अय्याम कुर्बानी में ज़िबा करे, वो जानवर कौन से हैं जिनको कुर्बानी के अंदर ज़िबा कर सकते हैं। वो तीन किस्म के जानवर हैं जिनको कुर्बान या ज़िबा किया जा सकता है। पहली किस्म तो ऊँट है, दूसरी भैंस या भैंस के मिस्र, और तीसरी जो है बकरी या बकरा, और दुम्बा या भेड़ जो है ये बकरा और बकरी की ही किस्म के अंदर आता है। ऊँट 5 साल का होना चाहिए या ऊँटनी, भैंस या भैंस के मिस्र बड़ा जानवर ये कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और बकरा बकरी 1 साल का होना चाहिए, और 1 साल से अगर कम है, या भैंस 2 साल से 1 दिन कम है, या ऊँट 1-2 दिन कम है, तो उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। जो जानवरों की साल मुकर्रर किए गए हैं शरीयत की नज़र में, उससे ज़्यादा हो तो अफजल है। भेड़ या दुम्बा अगर देखने में 1 साल का लगता है और है 6 महीने का, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। अब आप देखें, कुर्बानी के अंदर जो आप जानवर ले रहे हैं, अगर आप बकरा ख़रीद रहे हैं या बकरी, तो इसके अंदर आपको सिर्फ़ एक ही आदमी की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते हैं। बड़े जानवर में 7 आदमी कुर्बानी कर सकते हैं। बहुत से हमारे इस्लामी भाई और बहुत से दोस्त और बुज़ुर्ग जो लाइल्मी की वजह से ये सोचते हैं कि अगर घर में एक बकरा आ गया तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर एक घर के अंदर 3 भाई हैं और तीनों भाई शरीक हैं, कारोबार एक साथ है, और वो एक ही बकरा ज़िबा करते हैं कुर्बानी का, तो उन 2 भाइयों पर कुर्बानी फ़र्ज़ रह जाता है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि एक भाई एक बकरा ले और 2 भाई हिस्से वाली कुर्बानी, जो हर शहर में कुछ हजरात हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं, तो उनको वो पैसा जो हिस्से का बन रहा है वो उनको दे दें, तो आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि सब जो है बड़े हिस्से में शरीक हो जाएं, बड़े जानवर में शरीक हो जाएं, और सब अपना हिस्सा उसमें दे दें, तो सब की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी और फ़र्ज़ से बरी हो जाएंगे। बकरा और बकरी के अंदर दिन तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन बकरा या बकरी जो आप जानवर ख़रीद रहे हैं उसके अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके अंदर कोई ऐब ना हो। अगर छोटा ऐब है तो मकरूह होगी कुर्बानी, और बड़ा ऐब है तो कुर्बानी नहीं होगी।
बड़ा ऐब से मुराद कोई भी आजू जानवर का तिहाई से ज़्यादा कट गया या तिहाई से ज़्यादा ऐबदार हो गया, ख़राब हो गया, चोट लग गई, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और तिहाई या तिहाई से कम है तो उसकी कुर्बानी मकरूह होगी। मिसाल के तौर पर अगर सींग पूरा जड़ से उखड़ जाता है और घाव बन जाता है तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। और अगर बकरे का सींग ऊपर से थोड़ा सा टूट गया तो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी मकरूह होगी, यानी मकरूह तंज़ीही होगी। लंगड़ा ना हो, देखने में मोटा हो, फरबा हो। और बकरा दो किस्म का होता है, एक खस्सी बकरा, एक गैर खस्सी। जो खस्सी बकरा होता है जिसके खुसिये निकाल लिए गए हों, तो वो बकरा ज़्यादा बेहतर है गैर खस्सी के मुकाबले में, क्योंकि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों की कुर्बानी की जो खस्सी ही थे। हदीस पाक मौजूद है, बहार शरीयत आप उठाकर देखें, 15वां हिस्सा है। और कुछ हजरात ये समझते हैं कि खस्सी होना ऐब है। ऐब उसको कहते हैं, याद रख लें, जो बाज़ार के अंदर बेचा जाए तो उस ऐब की वजह से उसकी कीमत गिर जाए, और खस्सी होना ऐब नहीं है। और खस्सी बकरा तो बहुत बेहतर रहता है गोश्त के एतबार से, क्योंकि उसका गोश्त तैयब होता है और पाकीज़ा होता है, अच्छा होता है। और गैर खस्सी की आदत जो बकरे की होती है वो पेशाब पीने की होती है, वो बदबू मारता है, उसका गोश्त भी उसके मुकाबले में इतना बेहतर नहीं होता। हालांकि कुर्बानी गैर खस्सी की भी हो जाएगी, लेकिन अगर अफजलियत देखी जाए तो बेहतर और अफजल खस्सी बकरा है, गैर खस्सी की भी कुर्बानी हो जाती है। अब इसके बाद जो है आप बड़े जानवर में शरीक हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये याद रखें कि अगर बड़े जानवर में जो हजरात 7 आदमी अगर शरीक हैं, या 6 या 3 हैं जिन्होंने 2-2 हिस्से ले लिए और एक रसूल पाक की तरफ से करना चाहते हैं, या एक शख्स ने 2 हिस्से ले लिए, बाकी ने एक ले लिया, तो इस तरीके से 7 हिस्से ले लिए गए। लेकिन उनमें जो एक आदमी है, एक शख्स है, वो ईमान वाला नहीं है, तो अब ये समझ लीजिए इसमें से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो आप याद रखें, जो आप शरीक हो रहे हैं तो आपके साथ में उस जानवर में जो जो शरीक हैं उनकी भी आप तहकीक कर लें, कहीं ऐसा ना हो आपका फ़राइज़ रह जाए और आपकी कुर्बानी ना हो।